साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज हम 10 वर्ष की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे साथियों। इसमें हम लगभग 15,000 इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे साथियों। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साथियों। अभी तक हमने 758 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा 759 नंबर क्वेश्चन है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन कहता है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो बक्सर का युद्ध है वो किस वर्ष में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन है 1576, 1761, 1756 या 1764। तो इसका राइट आंसर होगा 1764 ईस्वी, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है, हेक्टर मुनरो। और ये दूसरी तरफ थे अवध के नवाब, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, अवध के नवाब सिराजुद्दौला। मुगल मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम। एक तरफ थे अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ थे अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे और ये तीन जो राजा थे ये पराजित हुए थे। तो ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो टीपू सुल्तान है वो किस स्थान से संबंधित है। औरंगाबाद, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टम या बीजापुर। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टम, ठीक है। जो टीपू सुल्तान है वो श्रीरंगपट्टम से संबंधित है साथियों। यहाँ पर बात हुई है टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान को देखते हैं। तो टीपू सुल्तान का जन्म, इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। इनका जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। इन्होंने मैसूर पर शासन किया, ठीक है। इन्होंने मैसूर पर 1782 से 1799 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। इन्होंने मैसूर पर 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक शासन किया। इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टम, ठीक है। इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टम थी, जहाँ इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान एकमात्र सदस्य थे जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, ठीक है। यह कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो टीपू सुल्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। इससे पूछा गया कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें पूछा गया कि त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए थे। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रीरंगपट्टम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। इससे पूछा गया कि श्रीरंगपट्टम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी। हैदर अली, तिम्मा राजा वोडेयार प्रथम,
तिरुमाला देवराय या टीपू सुल्तान? तो इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। ठीक है, चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। साथियों, चौथा मैसूर युद्ध चौथा मैसूर युद्ध 1798 से 1799 में हुआ था। ठीक है, यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गई थी। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? इसको पूछा गया कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। इसका ऑप्शन है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टम की घेराबंदी या बक्सर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसके बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया और मैसूर को बचाया था? इससे पूछा गया कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था और मद्रास को बचाया था? इसका ऑप्शन है जुलाई 1780 में, जुलाई 1781 में, जुलाई 1771 में या जुलाई 1761 में। तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1781 में। जुलाई 1781 ईस्वी में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था और मद्रास को बचाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? पूछा गया कि कौन सी घटना है जो प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की जीत के बाद यह घटना घटी थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध था इसके बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? ये सब पूछा गया कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, 4, 5, 3 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा 4। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कुल 4 युद्ध लड़े थे। अब हम देखते हैं कि ये 4 युद्ध कौन कौन से थे। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1769 ईस्वी तक चला। कब चला? यह 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। इसके बाद है दूसरा मैसूर युद्ध। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसके बाद है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। इसके बाद है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यह युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। किसकी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? इससे पूछा गया कि 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन है चार्ल्स बायज, विलियम बेबिंगटन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट बाउल्स। ठीक है, तो
इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी। इससे पूछा गया कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने कहाँ पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन है उड़ीसा, अवध, बिहार या बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यदि हम बात करें प्लासी की कि प्लासी कहाँ पर है, ये कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्लासी वर्तमान समय में बंगाल राज्य के नदिया जिले के, ठीक है, नदिया जिले में यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। जो प्लासी है यह बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए और सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। इसके बाद बात करते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर है जो बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? बक्सर बिहार में पड़ता है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, जो बक्सर के युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और दूसरी तरफ थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, अवध के नवाब, अवध के नवाब, और तीसरे व्यक्ति थे मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है, जो बक्सर के युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। बक्सर बिहार में स्थित है और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और दूसरी तरफ थे, जो विपक्ष में थे, दूसरी तरफ थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मीर कासिम। एक तरफ 3 गुट थे, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मीर कासिम, और एक तरफ थे सर हेक्टर मुनरो। ठीक है, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसके साथ ही भारत पर अंग्रेजी शासन का प्रभुत्व स्थापित हुआ और बंगाल पर भी अंग्रेजी शासन का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था। इसको पूछा गया कि प्लासी का युद्ध है जो कब लड़ा गया था। इसका ऑप्शन है 23 जून 1857 को, 23 जून 1657 को, 23 जून 1757 को, या 23 जून 1557 को। तो इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1757 को। ठीक है, जो प्लासी युद्ध है जो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। इससे पूछा गया कि ब्रिटिश के द्वारा प्लासी का युद्ध है जो किसके द्वारा या किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या जेम्स हर्टली। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। इससे पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई है जो किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। इसका ऑप्शन है भद्रा नदी, भागीरथी नदी, ब्यास नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर होगा भागीरथी नदी। प्लासी है जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो यह युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी। इससे पूछा गया कि मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी। इसका ऑप्शन है गिरिया, मुरादाबाद, बक्सर या मुर्शिदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद घोषित कर दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उपनिषद शत्रुओं के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। इससे पूछा गया कि जो हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें दोनों उनके उपनिषद शत्रु कौन थे जिनके विरुद्ध परस्पर मदद के लिए वो सहमत हुए थे। इसका ऑप्शन है डच, मुगल, मराठा या पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर होगा मराठा। ठीक है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उपनिषद शत्रु मराठाओं के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था। इससे पूछा गया कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था। इसके ऑप्शन है त्रिपुराकोर, मैसूर, हैदराबाद या ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि तीसरा मैसूर युद्ध है जो कब से कब तक लड़ा गया था। इसके ऑप्शन है 1790 से 1792, 1796 से 1798, 1794 से 1796, 1792 से 1794। तो इसका राइट आंसर होगा 1790 से 1792। तृतीय मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। इससे पूछा गया कि किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हो गया था। इसका ऑप्शन है श्रीरंगपट्टम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि या सालबाई की संधि। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।